वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारी वीडियो नंबर 82 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 81 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसे हम डिक्लेयर करते हैं और कैसे इसको हम एक्सेस करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को, ये सभी हमने इसका जो थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक स्ट्रक्चर्स के एक एरे हम यहाँ पे लेंगे जिसमें कि हम एक से ज़्यादा स्टूडेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड जो है उसको हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अब हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा है एरे ऑफ इंटीजर, यानी कि एक एरे हम बनाते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं इंटीजर्स नंबर का। वैसे ही हमने समझा एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का भी, यानी कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स या नेम्स हमारे पास हैं तो उन सभी को एक एरे में हमने देखा। तो इसी तरीके से हम एरे ऑफ पॉइंटर्स हमने समझा। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को। तो इसको डायरेक्टली एक प्रोग्राम के थ्रू हम यहाँ पे रन करके देखेंगे, कंप्लीट प्रोग्राम इसके लिए हम क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम कोड में मैं इंक्लूड यहाँ पे करता हूँ हमारी जो हेडर फाइल है, यानी कि stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। एंड देन हम यहाँ पे स्ट्रक्ट को क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से। तो स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो मान लीजिए इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर हमने यहाँ पे देना है, इसके अलावा स्टूडेंट का नेम हमने देना है। अब देखिए जो हमारे डेटा टाइप है इनको आप मल्टीपल लाइंस में भी दे सकते हैं, लेकिन सेमीकोलन के बाद आप चाहें तो इसको सेम लाइन में भी दे सकते हैं। एंड थर्ड हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल मार्क्स, सॉरी ये होगा आपका इंटीजर टाइप, तो ये हो गया आपका मार्क्स। तो ये देखिए तीन टाइप का डेटा स्टूडेंट का हमने मेंटेन करना है, रोल नंबर, नेम एंड आपका मार्क्स। देन आपका सेमीकोलन, यानी कि स्ट्रक्चर का जो मेन फॉर्मेट है, जो इसका हेडर है या डेफिनेशन है, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। देन हमारा आएगा इंट मेन, यानी कि मेन फंक्शन। एंड इंट मेन के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपली स्ट्रक्ट का नाम है सिंपली स्टूडेंट। तो इसके ऑब्जेक्ट बनाने तो हमें पता है, जैसे मान लीजिए मैंने एस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, पी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, टी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन हमने सीखना है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो सिंपली हम यहाँ पे एरे ले लेते हैं। अब मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे 500 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S500। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए अभी फ़िलहाल केवल हम 5 स्टूडेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो देखिए S5 का यहाँ पे मतलब है कि सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी S0, यानी कि 0 इंडेक्स नंबर। तो S0 का मतलब है कि पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे। तो S0 डॉट रोल नंबर अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि पहले स्टूडेंट का जो रोल नंबर है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, S0 डॉट रोल नंबर। ऐसी अगर S0 डॉट नेम में यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका मतलब है फर्स्ट स्टूडेंट या जीरोथ स्टूडेंट का जो नेम है उसको हम एक्सेस या उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ऐसी S0 डॉट मार्क्स अगर मैं करता हूँ इसका मतलब है कि जीरोथ या पहले स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे आएंगे। एंड ऐसी जब हम यहाँ पे वैल्यू या इंडेक्सिंग को चेंज करेंगे, यानी कि 0 की जगह 1, तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी रिपीट होंगी, यानी कि रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ऐसी S2 के साथ भी, यानी कि अगले ऑब्जेक्ट के साथ, S3 के साथ एंड S4 के साथ। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो ये तो सिंपल सा है। तो इसी में अब हम यहाँ पे लूप की मदद लेंगे, क्योंकि लूप से हम काम को आसान करेंगे सिंपली। तो मैं यहाँ पे लूप रन करता हूँ फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 से लेकर 5 तक 5 बार, लेस देन इक्वल्स टू 5 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड देन i प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट इसको हम करेंगे। एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपली आपका प्रिंटफ के अंदर, चलिए एक स्टेटमेंट हम डाल देते हैं कि हमको एंटर करवाना है, एंटर रोल नंबर कॉमा आपका नेम हमें यहाँ पे चाहिए एंड मार्क्स ऑफ आपका %d स्टूडेंट। अब देखिए %d स्टूडेंट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपली आपका आ जाएगा i प्लस 1, क्योंकि i की वैल्यू सबसे पहले होने वाली है 1, तो इसको चलिए 1 होने वाली है, तो कोई यहाँ पे +1 की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लूप को 0 से चलाते हैं देन आप +1 यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी फिलहाल हम डायरेक्टली i यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे क्या प्रिंट होगा, इंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। एंड देन लूप की वैल्यू चेंज होगी, i की वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पे आएगा ऑफ सेकेंड स्टूडेंट, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इसको रीड कैसे करेंगे, सिंपली आपका स्कैनफ की मदद से। तो स्कैनफ के अंदर सबसे पहले हमारे पास है रोल नंबर, तो इसके लिए मैं लिखूंगा %d। देन हमारे पास है सिंपली स्ट्रिंग, तो %s। देन अगेन हमारे पास है मार्क्स, तो %d। एंड यहाँ पे को हमने सिंपली वैल्यू चेंज करनी है। तो सबसे पहले एड्रेस ऑफ s आएगा यहाँ पे सिंपली। तो देखिए यहाँ पे जो लूप है इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 0 से, क्योंकि एरे हमेशा आपका 0 से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पे भी आपने करना है लेस देन 5। एंड अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा था, यानी कि i+1, अब यहाँ पे हम i+1 लिख देते हैं।
तो यहाँ पे भी i+1 यानी कि पहला एलिमेंट देन दूसरा देन तीसरा, क्योंकि ये एरे है। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे सिंपली i, यानी कि सबसे पहले s1i यानी कि s0 यहाँ पे बनेगा लूप की वजह से। तो इसका हमें क्या रीड करना है, रोल नंबर रीड करना है। तो इससे तो रोल नंबर हमारा आ गया s0 रोल नंबर, तो आएगा %d की मदद से, कॉमा इसके बाद एड्रेस ऑफ, दूसरा हमको यहाँ पे चाहिए si यानी कि SI के साथ क्या, सिंपली नेम, तो नेम भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड तीसरा हमारे पास है मार्क्स, तो थर्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस ऑफ SI एंड सिंपली इसमें हमारा आ जाएगा मार्क्स। तो देखिए तीनों ही जो रिकॉर्ड है वो हमने यहाँ पे रीड किया। एंड इसके बाद ये जब आपका पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी कि सभी का डेटा हमको यहाँ पे मिलेगा, देन अगेन आप एक और फॉर लूप यहाँ पे रन करेंगे एंड उस फॉर लूप की मदद से हम सिंपली इनके रिकॉर्ड को प्रिंट करेंगे। तो इंट i = 0 मैं यहाँ से ले लेता हूँ, i < 5 एंड देन आपका i++। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा i++ एंड इसमें भी हमारा सेम है, यानी कि अब हम यहाँ पे दोबारे सिंपली केवल यहाँ पे हमको प्रिंट करना है। तो एक तो मैं प्रिंट f स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ कि स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, तो रोल नंबर कॉमा नेम एंड मार्क्स ऑफ %d स्टूडेंट। %d स्टूडेंट में भी सेम, यानी कि i+1 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले पहला एलिमेंट यानी कि 0 इंडेक्स नंबर, देन फर्स्ट इंडेक्स नंबर, देन सेकंड, देन थर्ड। तो प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि %d %s एंड थर्ड है %d एंड इसमें वैल्यू कैसे आएगी, s का i, तो s का सिंपली i डॉट रोल नंबर ROLL एंड देन NO नंबर एंड देन अगेन SI एंड इसके साथ डॉट में आ जाएगा नेम एंड ऐसे ही थर्ड हमारा SI एंड इसके साथ हमारा यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स। तो देखिए सभी रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे इस लूप की मदद से। एंड फाइनली इस लूप के बाद हमने करना है रिटर्न 0 एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो देखिए सिंपल सा हमारा कोड था। हमने स्ट्रक्चर का जो मेन फॉर्मेट है वो तैयार किया, देन हमने स्ट्रक्चर या एरे ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ले लिया, एक लूप हमने रन किया सिंपली 5 टाइम जो 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रीड करेगा एंड देन एक और लूप जो कि इसको प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको सिंपली अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसका आउटपुट हम देखते हैं किस तरीके से ये हमारा रन होगा। तो देखिए एंटर रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, तो इसके जो रोल नंबर है मान लीजिए हमने दे दिया 23, नेम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल करण एंड मार्क्स हम दे देते हैं 90। एंटर रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट, तो रोल नंबर आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं फॉर एग्जांपल 12, नाम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल दिया एंड मार्क्स हम दे देते हैं 90। तो एंटर रोल नंबर ऑफ थर्ड स्टूडेंट, तो 89 यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल विकास एंड मार्क्स मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 100। ऐसे ही हमारा फोर्थ रोल नंबर और इसका जो नाम है, चलो इसको मैं दे देता हूँ प्रियंका एंड मार्क्स में दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 23। ऐसे ही पांचवें स्टूडेंट का 89 हमने दे दिया रोल नंबर, नेम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल दीपक, चलिए मैं लिख देता हूँ एंड देन मार्क्स। तो ये 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। तो देखिए रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट 23 करण एंड 90, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट 12 दिया एंड 90, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ थर्ड स्टूडेंट 89 विकास 100। तो इसमें सिंपली रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि सिंपली मैंने यहाँ पे जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसके बाद मैंने न्यू लाइन नहीं दिया, तो इस वजह से ये पढ़ने में इतने आसानी से नहीं आ रहा। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे इसके बाद आपने /n यूज़ करना है, तो देन आपका जो कोड है वो और अच्छे से यहाँ पे आप रीड कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और लूप की मदद से इसके अंदर हम डेटा को रीड एंड राइट किस तरीके से करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 82। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 83।